हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं नहा धो के बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। सभी कामों से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बाहर का सारा काम चल रहा है, तो आज फाइनली बाहर का काम हो चुका है। मतलब जो धूल मिट्टी वाला काम था वो हो चुका है, बाकी सारा काम रह गया है। तो मैं फिलहाल अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी बाहर बारिश हो रही है तो फिलहाल मैं भी नहीं जा रही हूँ बाहर दिखाने के लिए। और नहा लिया है, खाना पीना सब खा चुके हैं और लंच वगैरह सबका हो चुका है और मैं बैठी हुई हूँ फ्री। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से फटाफट मैं थोड़ा सा डस्टिंग क्लीनिंग कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह निकाल देती हूँ, इनको वॉश होने के लिए डाल देती हूँ। क्योंकि क्या है ना, फिर ना मौसम ख़राब होता है तो कपड़े सूखने में प्रॉब्लम होती है। ड्राई तो हो जाते हैं, फिर भी थोड़ी से सूखने प्रॉब्लम होती है। और यह वीना की चल रही मस्ती। बेटा क्या हो गया? बेटा टूट जाएगा बेटा। हाँ टूट जाएगा, टूट जाएगा, वो टूट जाएगा ये तो। ओ मामू गुस्सा करेंगे भैया। हेलो 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 मामू, हेलो मामू। मैं तो यहाँ पे बीना की तो मस्ती से चलती रहेगी और मुझे करना है काफ़ी सारा काम। सभी बेडशीट वगैरह निकालनी है क्योंकि धूल मिट्टी की हो रही है। क्योंकि अभी ना टाइल्स वगैरह की घिसाई भी हुई थी और अच्छे से टाइल्स हो चुके, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा लग रहा है ना बाहर, पहले से भी ज़्यादा। और इस बार थोड़े डिफरेंट तरीके से लगवाया है, डिफरेंट लगवाए हैं और डिफरेंट तरीके से भी लगवाए हैं। और मैंने आज अभी ना हेयर वॉश किए थे, वो भी सूखे भी नहीं है, तो मैं चलो ठीक है फिर से कर लूँगी काम वगैरह डस्टिंग वगैरह करके। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है और मुझे धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से फटाफट क्लीनिंग कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करके निकाल के इनको वॉश करने के लिए डाल देती हूँ मशीन में। मशीन जब तक चलती रहेगी तब तक मेरी डस्टिंग क्लीनिंग हो जाएगी। और यहाँ पे सासू माँ गई हैं ऊपर सफाई डस्टिंग क्लीनिंग करने के लिए, तो वो ऊपर की कर रही है, मैं नीचे की करूँगी क्योंकि ऊपर मेरे पर चढ़ा नहीं जाता है। क्या क्या चाहिए? क्या? तो मेरे पे क्या ना ऊपर जाया नहीं जाता, तो ऊपर की वो कर रही हैं। क्या क्या चाहिए? बुब्बू दू भैया बोतल मांग रहा लड़का। ले भैया अपनी बोतल ले ले। कहाँ जा रहा नानू पास? चला जा। क्योंकि मैं अब काम करूंगी तो इसको पता है कि मामी काम करेगी, सुलाएगा कौन दोपहर में। तो अभी नानी के पास जा रहा है, ये नहीं पता कि नानी भी ऊपर है। ले आ जाइए, आओ। लड़का बहुत समझदार है, सब जानता है। इसको भी मैंने खाना खिला दिया था क्योंकि ये भी भूखा तो मैंने इसको एक पराठा खिला दिया, इसने रायते के साथ पराठा खा लिया है। बस अब मैं जा रही हूँ डस्टिंग क्लीनिंग करने के लिए, फिर मिलूंगी आप लोग को थोड़ी देर के बाद। थोड़ा टाइम लगेगा क्लीनिंग डस्टिंग करने में क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। क्योंकि टाइल्स में से इतनी ज़्यादा, जब टाइल्स की कटिंग होती है ना, और जब टाइल्स की कटिंग होती है, पत्थर ग्रेनाइट का था वो भी उनमें कटिंग हो रही थी, तो ना इतनी दिनों से काफ़ी ज़्यादा धूल 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 हो रही है। तो ना मेरे को ना बहुत ज़्यादा इरीटेशन सी हो रही है। तो फाइनली अब मैं सोच रही हूँ कि आज डस्टिंग कर ही देती हूँ क्योंकि फिर रक्षाबंधन भी आ रहा है और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है। रक्षाबंधन की तो रहती है, देखो हर बहनों को रहती है अपने भाई के लिए एक्साइटमेंट, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी दिनों के बाद मेरा भाई आने वाला है, मैं काफ़ी दिनों के बाद मिलूंगी क्योंकि भाई अपने काम वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। वो भी घर भी बहुत तो दिनों के बाद आया, कई महीनों के बाद आया है। तो स्पेशली फॉर वो मेरे लिए आया, बोल रहा था कि वैसे मैं सोच रहा था कि इस बार तुम लोग मेरे पार्सल मतलब भेज दो राखियाँ, लेकिन उसने बोला कि मैंने इसको बोला नहीं तुझे आना पड़ेगा। तो फाइनली वो और विशु दोनों के दोनों भाई मेरे आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा इस बार राखी पे। सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं शॉपिंग करने नहीं जा पाऊँगी राखी की, आपको बताइए क्यों। तो ठीक है, जो भी है जैसा भी हस्बैंड करेंगे इस बार राखी की शॉपिंग मेरे लिए। और मुझे डॉक्टर पे भी जाना है, मेरी मेडिसिन वगैरह ख़त्म हो चुकी है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाने हैं। अब देखते हैं कल परसों कब जाती हूँ डॉक्टर के यहाँ, तो आप लोग को ज़रूर बताऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ भैया वाले रूम में। सबसे पहले इनके रूम को डस्टिंग क्लीनिंग कर दी है मैंने। अब यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। तो डस्टिंग क्लीनिंग तो मैंने सारी कर दी है अच्छे से, पूरी डस्ट निकाल दी है पूरे घर की, पूरी गंदगी धूल मिट्टी सब निकाल दी है, जाले वाले भी निकल चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं भैया के रूम की बेडशीट निकाल के बेडशीट चेंज कर दी है मैंने। तो यहाँ ये वाली बेडशीट मैं लगा देती हूँ और इनको अच्छे से कवर करके फटाफट से फिर मैं जाऊँगी अपने वाले रूम में। और ये रूम ना ज़्यादातर गंदा नहीं होता है क्योंकि भैया बहुत ही कम घर पे रहते हैं,
तो इसलिए ये रूम बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, जैसे बेडशीट बिछाऊँगी वैसी बेडशीट मिलती है। और भैया कम रहते हैं तो गंदगी भी इस रूम में बहुत ज़्यादा कम रहती है। जाले वगैरह निकल जाते हैं, बस थोड़े से जाले रहते हैं और ज़्यादातर तो ये रूम ना बंद ही रहता है। जब मैं ही इस रूम में आती हूँ तभी इस रूम का यूज़ होता है। मतलब मैं आती हूँ, जैसे वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ तो मैं इसी रूम में कर लेती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं इसी रूम में कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरी नंदू को, तो ये नंदू मुझे आवाज़ दे रही थी, ताई ताई ताई। तो मैं ये नंदू को विंडो में से देख रही हूँ और मैं नंदू को आवाज़ भी दी थी, लेकिन नंदू नहीं आ पाएगी क्योंकि क्या है ना, जिस रास्ते से नंदू आती है वहाँ काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है, इसलिए। तो यहाँ पे भैया वाला रूम है जो अच्छे से क्लीन हो चुका है, बेडशीट वगैरह लगा के आ गई हूँ, कर्टेन वगैरह भी मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। तो कर्टेन वगैरह मेरे को निकालने हैं, वॉश करने हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ दीपावली पर ही मैं इनको निकालवाऊँगी और वॉश करूँगी। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह निकाल दिए हैं और यहाँ पूरी डस्टिंग मैंने कर दी है, बहुत अच्छी डस्टिंग कर दी है। एक बार झाड़ू भी निकाल दिया है, दूसरी बार झाड़ू फिर से निकाल दूँगी सब पूरी जगह घर पे, क्योंकि डस्टिंग करने के बाद एक बार झाड़ू निकालना ज़रूरी है, धूल मिट्टी निकल जाती है। बाकी बार जो छोटा मोटा कचरा बचता है वो दूसरी बार झाड़ू लगाने से निकल जाता है। तो यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ और यहाँ पे सब फटाफट से मैंने डस्टिंग करके बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और फिर बाकी जो बेडशीट बची हैं उनको मशीन में डाल दिया मैंने वॉश होने के लिए। सासू माँ की भी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी, उनका रूम भी मैंने अच्छे से क्लीन करके बंद कर दिया है, क्योंकि वो है ऊपर सफाई कर रही है वो। तो मैं बंदरों की वजह से, उनका रूम क्या है ना बाहर की साइड, मतलब बाहर 2 गेट है ना, तो डर रहता है, इसलिए मैंने उनको रूम ना क्लीन करके एकदम बंद करके आ गई, जिससे बंदर ना घुस जाए, क्योंकि उनके रूम में काफ़ी सारा सामान रखा रहता है। और मेरे ये वाला जो रूम है ना, इसमें ना जाले बहुत ही कम निकलते हैं, क्योंकि क्या है ना, मैं झाड़ू लगाती हूँ तुरंत लेते जाती हूँ और बहुत ही कम निकलते, हो सकता है 24 घंटे रहने की वजह से जो जाले कम रहते हैं और गंदगी वगैरह भी कम निकलती है। तो ये देखिए, इसकी भी बिल्कुल डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है, पूरी धूल मिट्टी, हाँ थोड़ी सी धूल ज़रूर निकली थी इस बार ज़्यादा सभी चीज़ों पर, क्योंकि क्या है ना, अब काम चल रहा है भाई धूल मिट्टी वाला, तो धूल तो आएगी आएगी, लेकिन फाइनली अब टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि धूल मिट्टी वाला काम सारा हो चुका है। और यहाँ पे जो सीनरीज़ लगी हुई हैं वॉल्स पे, वो थोड़ी सी टेढ़ी लग रही थी मुझे, तो मैं बेड पे यहाँ पे चढ़ गई हूँ और सीनरीज़ को करी बिल्कुल सीधा। और मेरे को थोड़ा चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उतरने में भी, लेकिन फिर भी मैं चढ़ गई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, टेढ़ी चीज़ें घर में नहीं लगाते हैं, वास्तु के हिसाब से गलत रहती है, वो चीज़ें शुभ नहीं मानी जाती हैं। तो यहाँ पे फटाफट बेडशीट लग चुकी है, अब इसमें जल्दी से पिलो कवर और लगा दूँगी मैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. इस जगह क्लीनिंग हो चुकी है, एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये टेढ़ी उठनी को सीधे करो, पूरी धूल मिट्टी एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, एकदम नीट एंड क्लीन। साफ सफाई हो गई, देखिए बाहर भी है, ये भी एकदम नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। देखो एकदम चमक रही है। कवर वगैरह भी साफ़ कर दी मैंने आज, ये देखिए बिल्कुल कवर साफ़ कर दिया मैंने। तो ये मेरे रूम, उसके बाद चलते हैं हम लोग तो भाई के रूम में। तो देखिए इसमें लाइट कम है, मैं लाइट जला देती हूँ। तो ये देखिए इनका भी रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, पंखे वंखा एकदम साफ़ सुथरा सा। ये कवर थोड़ा सा खुला हुआ है, इसको सही करूँगी भी। ये देखिए इनका रूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया मैंने। ये सब अच्छे से कवर हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है नाइट का टाइम और समथिंग टाइम हो रहा है अभी समथिंग एक मिनट। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का, करेक्ट 8 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे वीना सो गया हमारा, क्योंकि आज वो आफ्टरनून में नहीं सोया था तो अब सो गया है। और अभी घर पे कोई भी नहीं है, मैं हूँ, वीना है। और मैंने इसको बहुत कोशिश की ना सुनाने के लिए, मैं वीडियोस बना रही थी, उसको वीडियोस में ले रही थी, अपने मस्ती कर रही थी, उसका डांस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसको नहीं माना और वो जाके सो गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी सो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सो गया चलो ठीक है। लेकिन ये भाई साहब क्या है ना, अभी सो गए हैं और ये रात के 1-1:30 बजे उठेंगे, फिर सबको परेशान करेंगे और सोएंगे नहीं, और फिर जाके सोएंगे 3-4 बजे जाके। अब इनका ऐसा रहेगा। और आज देखिए मैंने इयररिंग डाले हैं, अभी डाले हैं। मैं रील्स बना रही थी इंडिपेंडेंस डे की, तो मैंने इयररिंग डाल लिए हैं, और लेकिन मुझे इरिटेशन सी हो रही है तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। आर्टिफिशियल है, मैंने इसलिए डाल दी, थोड़े से वैसे ही तुरंत निकल जाते हैं, तुरंत डल जाते हैं। और मैं अब वीना के लिए बड़ी परेशान हो रही हूँ मैं, क्योंकि क्या है अब ये सो गया है और ये नाइट में उठेगा 1-1:30 बजे के समथिंग, और उसके बाद ये नौटंकी करेगा, ये सोने वाला नहीं है। फिर ये सोएगा 3-4 बजे जाके हम लोगों को जगाएगा। एक दिन भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है। हम इसको 9-10 बजे से पहले सोने नहीं देते हैं, लेकिन फिलहाल आज ये सो गया है। वीना ये देखिए कितने आराम से सो रहे हैं। एसी चला ली उसने खुद अपने हाथ से, एसी चला के भाई साहब आराम से सो रहे हैं। अभी इनको कोई टेंशन नहीं है। अब ये उठेंगे 1-1:30 बजे के टाइम पे, जब हमारा सोने का टाइम होगा तब ये उठेंगे। दूध की बोतल पूरी खत्म कर दी है उसने। खाना इसने खा लिया था, मैं इसको आधा पराठा खाया था इसने टमाटो केचप के साथ। तो टमाटर ये सोया नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पराठा, मुझे पता लग रहा था कि ये सोएगा शायद, तो मैंने उससे पहले इसको ना आधा पराठा खिला दिया। तो उसने आधा पराठा खा लिया है टमाटो केचप के साथ में, और 1 बोतल दूध पी लिया। तो ये पेट भर गया इसका, तो ये सो तो गया है। लेकिन टेंशन ये हो रही है कि अभी नाइट में उठेगा, बड़ा परेशान करेगा सच में। ऐसा नहीं किसी एक को करेगा तो सब परेशान होते हैं, स्पेशली फॉर मैं और हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है हम दोनों को तो। और क्योंकि सासू माँ के पास ये बहुत ही कम रहता है, उनके पास तो ये समझ लो सोता ही नहीं है, जाता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे पास ही रहता है, और सासू माँ के पास, मेरे पास तो हस्बैंड के पास ही रहता है। तो नाइट में आज ये हमें परेशान करने वाला है बहुत ज़्यादा। अब कोशिश तो कर रही थी मैं इसको जगाने की, मैंने बहुत कोशिश की इसको जगाने की, वो नहीं जागा। अभी मैंने फिर भी कोशिश की, थोड़ा पानी डाल के कोशिश की थी, उठ गया था, लेकिन बहुत जोर से रोने लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा सोने दो उसको। तो भाई साहब बहुत आराम से सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और मैं सिर्फ किचन में गई हूँ
कुछ काम करने, वो ग्लास व्लास रखने के लिए चाय का, और मंदिर में गई थी गीता उठाने के लिए, गीता पढ़ने के लिए। इतने में तो लुढ़क गए, सो गए। अभी ना कितने आराम से सो रहा है, कितने आराम से सो रहा है, देखो। दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं है उसको, उसको कोई टेंशन नहीं है कि मैं सो गया हूं और मैं रात में उठूंगा, मैं परेशान करूंगा सबको। रील बनवा ली, लेकिन उसने मेरे साथ 1-2 रील बनवा के आराम से सोया है भाई साहब। कुछ तो इसलिए सो गया क्योंकि मैंने शाम का नहाया था, दिया बाती करी थी डिनर बनाने के बाद। नहा के मैंने दिया बाती करी थी, तो मैंने इसको भी नहला दिया था, तो उसको ठंडा ठंडा फील हुआ, अच्छा लगा। खा के दूध पी के नहा के सो गया भाई साहब आराम से। 1 रील बनवा ली मेरे साथ इसने। चलो ठीक है, फिर मैं भी अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करूंगी, और मैं भी अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो आज की, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और बेल आइकन जरूर दबाना है। तो फिर मिलेंगे हम लोग कल एक न्यू नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक लिए गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। इंडिपेंडेंस डे की आपको फिर से एक बार और। तो फिर मिलते हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय।